Hello viewers, this is Wahid Aswani here. Welcome to Factual Maths. आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, योर क्वेश्चन नंबर 7 इज, आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपसे कहता है, क्या कहता है, लेट्स चेक इट। ये कहता है यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को आपने यूज़ करना है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू another side bisects the third side. Recall you have proved it in class 9। यानी आपने एक ट्राइंगल को कंसिडर करना है। लेट मी कंसिडर ए ट्राइंगल फर्स्ट। चलिए हम एक ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। दिस इज़ योर ट्राइंगल, मान के चलते हैं ये है आपका ट्राइंगल एंड दिस इज़ योर ए, यहाँ रहा आपका बी एंड यहाँ रहा आपका सी। ठीक है ना, ए बी सी हो गया। एंड आफ्टर दैट देखिएगा, कहता है, क्या कहता है, एक लाइन ड्रॉन, तो लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। आपने एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है। ये मिड पॉइंट रहा, मान के चलते हैं ये है आपका पी, पी ही रखते हैं, एंड ये है आपका क्यू। ठीक है, ये क्यू है। अब देखिए, आपने पी जो मिड पॉइंट है ए बी का, उसमें से एक लाइन ड्रॉ की जो कि क्यू को ज्वाइन करता है, जो कि क्यू को ज्वाइन करता है या ए सी के एक पॉइंट को ज्वाइन करता है, लेकिन ये पैरेलल है किसके, बी सी के। चलिए आपने इसमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है वो, यानी कि यहाँ क्यू जो है मिड पॉइंट है ए सी का, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। क्यू इज़ आल्सो मिड पॉइंट, क्यू को हमने मिड पॉइंट प्रूव करना है। ये कैसे होगा देखिएगा, हम लिखेंगे, यानी आपके पास दिया क्या है, जो चीज़ आपके पास दी है, हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू बी पी। ए पी आप लिख सकते हैं बी पी के इक्वल, क्यों, क्योंकि आपका जो पी है, पी इज मिड पॉइंट, आप लिख सकते हैं पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये जो पी जो है, यानी पी मिड पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पी है, पी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। हम लिखेंगे, अब देखिएगा बाई, और एक चीज़ और दी है, क्योंकि हम लिखेंगे बाई बी पी टी, बाई बी पी टी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपको मिलता है, क्या मिलेगा, ए पी बाई बी पी या पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। क्यों, कहाँ से आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास पी क्यू दिया है पैरेलल किसके, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये चीज़ ऑलरेडी पैरेलल है। ओके, ए पी अपान बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपान के, उसी मिलेगा यहाँ से। लेकिन हम क्या करेंगे, आपका ए पी और बी पी इक्वल है, ए पी और बी पी ये ऑलरेडी इक्वल दिए हुए, हम लिखेंगे, अगर ये इक्वल हैं, देखिएगा हम इसको रिप्लेस कर देंगे, हम लिखेंगे ए क्यू बाई क्यू सी इज इक्वल टू 1/1 कर देंगे। अब देखिए वो क्यों, क्योंकि ए पी और बी पी इक्वल है। अब 1/1 लिखिए, आप 3/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3/3 फाइनली फिर से 1 आ जाता है, जो कि 1/1 होगा। यानी ए पी और बी पी अगर इक्वल हैं तो वो 1/1 की रेशो में आएगा। ऑलवेज, चाहे कोई जो भी नंबर आप चूज करेंगे 1/1 की रेशो में आएगा। सो आएगा आपके पास, आप लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी, इधर रीजन में आप दे सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ए क्यू इज ए क्यू अपान क्यू सी निकला किसके बराबर, ए क्यू अपान क्यू सी बराबर है 1/1। यहाँ से देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। ए क्यू हो गया क्यू सी के इक्वल, यही हमने प्रूव करना था, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। हेंस, अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस जो आपने प्रूव करना था वो क्या था आपके पास, जो चीज़ आपने प्रूव करनी थी वो था आपके पास, चलिए फिर से ज़रा देखते हैं, प्रूव करने वाली चीज़ थी आपके पास पैरेलल टू थर्ड, नहीं, हाँ, आपने मिड पॉइंट प्रूव करना था दूसरी साइड को, दूसरी साइड को मिड पॉइंट आपने प्रूव कर दिया, तो हम यहीं पे लिख देंगे हेंस, हेंस व्हाट, क्यू इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ऑफ किसका मिड पॉइंट है, ये ए सी का। इस तरीके से होता है आपका क्वेश्चन नंबर हो गया ये 7। अब इसके बाद आपका रहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरीके से है, लेकिन इसमें बोला है इसका कन्वर्ट। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 को कर देते हैं इरेज, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। और चलिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है, यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। इट सेज
यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपने यूज करना है एंड प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है आपने? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अभी आपने पैरेलल टू थर्ड साइड प्रूव करना है। मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसका कन्वर्स है, अभी आपने प्रूव करना। चलिए जी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी एंड ये हो गया आपका सी, ठीक है ना, ए बी सी। अब ये रहा आपका पी एंड ये रहा आपका यहाँ पे क्यू। हाँ, दिया क्या है? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पे प्रूव करना है आपने पैरेलल। चलिए सॉल्यूशन जब आप शुरू करेंगे हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू बी पी एंड ए पी बी पी इक्वल है, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ये चीज़ भी इक्वल है। आप रीज़न देना चाहें, रीज़न में आप लिख सकते हैं। क्या रीज़न में आप दे सकते हैं? पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। यहाँ लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ लिखूंगा पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। ये क्या है आपके पास? ये है मिड पॉइंट्स। पी और क्यू आपके पास मिड पॉइंट्स हैं। अगर पी और क्यू आपके पास मिड पॉइंट्स हैं, अब देखिए हम लिख सकते हैं, अब आप यहाँ से लिख सकते हैं, एक चीज़ लिख सकते हैं जो कि है आपके पास। चलिए हम लिखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ए पी अगर है बी पी के इक्वल, ए क्यू बराबर है क्यू सी के इक्वल, हम लिखेंगे ए पी अपान बी पी, ए पी अपान बी पी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ए पी अपान बी पी किसके बराबर होगा? 1/1 के। वही सेम चीज़, रेशो इक्वल होगा, क्योंकि ए पी अपान बी पी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, सो मतलब इनका रेशो इक्वल है। एंड दूसरी चीज़ होगा ए क्यू अपान क्यू सी इज इक्वल टू होगा 1/1, या आप मान के चले फर्स्ट, या आप मान के चले सेकंड। अब ये इक्वल 1/1 क्यों लिखा लिखा मैंने? क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं, सो इनका रेशियो इक्वल होगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज टू बी इक्वल, सो इस तरीके से आएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मिलेगा आपको ए पी अपान बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी, ये चीज़ मिलेगी। देखिए ये इक्वल होगा ना, सो नेक्स्ट चीज़ जो आएगी आपके पास, देखो अब क्या होगा आपके, ये इक्वल हो गया ना, ए पी अपान बी पी, ए पी अपान बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी, ये चीज़ इक्वल हो गई ना। अब हम क्या करेंगे, अगर ये चीज़ आपके पास इक्वल होगी, यानी कि अगर दो साइडों का रेशो क्या आ रहा है आपके पास, इक्वल आ रहा है, सो हम क्या कहते हैं? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यू कैन राइट, हम लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स जो है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी हैव व्हाट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। हेंस इस तरीके से हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें दो क्वेश्चन और हैं, आज के लेक्चर में काफ़ी है, इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाना अच्छा लगता हो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।